चाहे हर गरीब को पक्का घर देना हो, हर गांव को तेज इंटरनेट की सुविधा देनी हो, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, कृषि आधारित उद्योग लगाने हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है, जहां आम जनता के लिए कुछ बड़े नियम और कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं और साथ ही लाभ लेने वाली कुछ योजनाओं की घोषणा भी की है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की खुशखबरी, सरकार अब दुकानदारों को भी देगी 3,000 रूपए की पेंशन। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार देश के नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। सरकार ने छोटे दुकानदारों के लिए भी नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS का ऐलान कर दिया है। इस स्कीम के तहत दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र के बाद अब पेंशन मिलने लगेगी। इससे रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्तियों का भविष्य अब सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि 18 साल से लेकर 40 साल के आयु वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि यही लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर जैसे ही 60 साल इनकी उम्र हो जाएगी, इनको 3,000 रूपए की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यात्रीगण ध्यान दें, 18 और 21 फरवरी को बिहार, झारखंड समेत इन राज्यों के यात्रियों को होगी परेशानी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, शुक्रवार से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के रेल यात्रियों को परेशानी हो सकती है। खासकर 18 से 21 फरवरी के बीच लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच रेलवे ने गुरुवार को ही 232 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आधा दर्जन ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है, जबकि 23 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की 65,000 से अधिक पात्रों को अब एक साथ मिलेगी 3 महीने की चीनी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जिले के 65,967 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। होली से पहले उन्हें शासन ने बड़ा तोहफा दिया है। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की कुल 3 किलोग्राम चीनी उपलब्ध करवाई जाएगी। 20 फरवरी से संबंधित कोटे की दुकान से चीनी का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। इस संबंध में कोटेदारों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा। 100 मुर्गियों की मौत के बाद 25,000 मुर्गियों को मारने के आदेश। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। ठाणे जिले के एक पोल्ट्री फार्म में 100 मुर्गियों के मरने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद 25,000 मुर्गियों को मारने के आदेश भी दिए गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की गुजरात में 21 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेजों में शुरू हो जाएगी ऑफलाइन कक्षाएं। आपको बता दें कि देश में अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस बीच गुजरात शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। यहाँ 21 फरवरी से गुजरात के सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, जहाँ पर ऑफलाइन कक्षाएं भी चलेंगी। कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने के बाद सब शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ बड़ी खबर, DL फर्जी हो या नकली, बीमा कंपनी को हर हाल में देना होगा क्लेम। जानिए कोर्ट का आदेश। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि गाड़ी चलाने वालों के लिए ये जरूरी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली हो या फिर असली, इस आधार पर बीमा कंपनियां क्लेम देने से इनकार नहीं कर सकती है। यानी कि अब ड्राइविंग लाइसेंस असली हो या नकली, क्लेम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना से संबंधित एक मामले के निपटारे में कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली होने के आधार पर बीमा कंपनी दे देने से बच नहीं सकती है। इसके लिए बीमा कंपनी का ये तर्क देना कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली था स्वीकार नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मचारियों का होली का मजा अब होगा दुगना। 18 महीने के DA एरियर पर सबसे बड़ा अपडेट। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली पर राहत भरी खबर आ सकती है। कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर को लेकर उम्मीदें अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि होली पर इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि 7वें पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31% DA के अलावा कई बड़े फायदे भी दिए हैं, लेकिन DA एरियर का मामला 18 महीने से लटका पड़ा है। ऐसे में सरकार के सामने ये मांग रखी गई है कि DA बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग DA एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूपी सरकार ने CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नोटिस लिए वापस। सुप्रीम कोर्ट ने अब वसूली राशि लौटाने को कहा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने CAA मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अपना जवाब दाखिल किया।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने संशोधित नागरिकता कानून यानी कि CAA के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध भरपाई के लिए जारी नोटिस को वापस ले लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की गई वसूली को लौटाने के भी आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने यूपी सरकार को नए कानून के तहत कार्रवाई करने की आजादी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए बड़ी राहत। भारत वापस लाने के लिए 3 उड़ानें संचालित करेगा एयर इंडिया। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। रूस यूक्रेन तनाव के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। एयर इंडिया भारत यूक्रेन के बीच 3 उड़ानों का संचालन करेगी। एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में बताया गया है कि ये उड़ानें 22, 24 और 26 फरवरी को संचालित होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 BA.1 की तुलना में अधिक संक्रामक, स्टडी में खुलासे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप का सब वेरिएंट यानी कि BA.2 न केवल तेजी से फैलता है बल्कि ये एक गंभीर बीमारी का कारण भी बनता है। प्रयोगशाला में किए गए अध्ययन से ये बात सामने आई है। अध्ययन में ये बात सामने आई है कि BA.2 कोरोना वायरस के पुराने स्वरूप की तुलना में गंभीर बीमारी का कारक बन सकता है। अध्ययन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि प्रयोगों से पता चला है कि टीके से तैयार प्रतिरक्षा BA.2 की तरह BA.1 के खिलाफ भी काम करने में नाकाम रहती है। ओमिक्रॉन के आरंभिक मामले पहली बार नवंबर 2021 में बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इसका सब वेरिएंट BA.1 दुनिया भर में तेजी से फैल चुका है और डेल्टा जैसे अन्य स्वरूपों पर हावी हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की विस्तारा ने शुरू की ये नई सुविधा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब मिलेगा ऑफर का लाभ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विस्तारा एयरलाइंस ने अपनी यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा बीमा मुहैया कराने के लिए एलियांस पार्टनर के साथ करार कर लिया है। एयरलाइंस की तरफ से शुक्रवार को इसकी जानकारी भी दी गई है। कहा तो ये गया है कि 16 फरवरी से प्रभावी विस्तारा के ग्राहकों के पास अपनी घरेलू या फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग के दौरान यात्रा बीमा का लाभ उठाने का भी विकल्प होगा। ये विकल्प मौजूदा समय में भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है और वर्ष के दौरान दूसरे चरण में सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप सहित अन्य वैश्विक बाजारों में इसका विस्तार किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश में कोरोना में लगातार गिरावट। 24 घंटे में 25,920 मामले जबकि 492 लोगों की मौत। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,920 मामले सामने आए जबकि 492 लोगों की मृत्यु हो गई और 6,254 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन से विवाद में रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अमेरिका। पुतिन के सामने नहीं आएगी बाइडेन की कोई चाल काम। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव फिलहाल कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस तनाव को बढ़ाने के पीछे जो एजेंडा काम कर रहा है उसमें एक है अपना व्यापारिक हित तो दूसरा खुद एक को महाशक्ति के रूप में बनाए रखना भी है। बीते दिन विद्रोहियों द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने की खबर से हर किसी की धड़कनें बढ़ गई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी हुई जिसमें रूस के साथ अमेरिका और अन्य सदस्यों ने भी अपनी चिंता जाहिर कर दी। आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले ही रूस ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें रूसी टैंकों को यूक्रेन की सीमा से वापस जाते दिखाया गया। इसके बाद ऐसा लगा कि अब ये तनाव कम होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मौजूदा परिस्थिति में एक बार फिर से ये संकट गहराता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यदि रूस यूक्रेन में युद्ध होता है तो अमेरिका कितना यूरोपीय देशों का साथ दे सकेगा। एक सवाल ये भी है कि इस जंग में किसका पलड़ा भारी होगा। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि तनाव के बीच भले ही आज कुछ यूरोपीय देश अमेरिका का साथ दे रहे हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि रूस का पलड़ा कई मायनों में भारी है। अमेरिका भले ही ये कह रहा हो कि युद्ध छिड़ने की सूरत में वो रूस की इस पाइपलाइन को रोक देगा और रूस पर अधिक कड़े प्रतिबंध भी लगा देगा, लेकिन आपको बता दें कि एक हकीकत तो ये भी है वो ऐसा ना तो कर सकता है और ना ही कोई देश उसको ऐसा करने देगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।